जय हिंद दोस्तों। मैं आपको आज नए सिरे से नई कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको हमेशा डेली पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाए। ये मेरा उद्देश्य है आप लोग में डेली संचार हो पॉजिटिव। आज की कहानी महाभारत से है। ये कहानी महाभारत युग की है। आपको मालूम है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक, उसमें आपको नाम है अभिमन्यु। नाम तो सुना ही होगा आपने। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाता है और मारा जाता है। जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा जाता है तो सबसे ज़्यादा पीड़ा इसका अर्जुन को हुआ था, क्योंकि अर्जुन का सबसे अच्छा प्रिय बेटा पुत्र जो भी बोलिए वो अभिमन्यु था। बहुत अच्छे स्वभाव का था और पापा का बहुत कदर करता था। जब उसकी मृत्यु का बाद पता चला अर्जुन को तो ये बहुत व्याकुल हो गए। इतना व्याकुल हो गए कि अब उसको खाने पीने रहने मतलब कुछ भी काम करने का अब होश हवास नहीं रहा था। किसी चीज़ का होश हवास नहीं था। और उसी समय युद्ध भी चल रहा है, लेकिन इसको उसका इतना पुत्र मोह, इतना बड़ा पुत्र मोह पैदा हो गया कि अब उसको कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। अब इस युद्ध में महाभारत का युद्ध चल रहा है और उस समय अर्जुन का इस तरह का पुत्र मोह होना बहुत घातक बात है। सबने समझाया कि देखिए जो होना था तो हो गया, उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन जो वर्तमान है उसको तो जिया जाएगा। सबों ने समझाया, लेकिन किसी का बात का असर अर्जुन पर नहीं हुआ। किसी का बात का असर अर्जुन पर नहीं हुआ। तब सब ने मिलकर श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वासुदेव आप अर्जुन को समझाइए। आप उनके सखा मित्र हैं, उनके जो भी है गाइड हो, आप उनको समझाइएगा तो उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। तो कृष्ण जी हाँ रेडी हो गए। उसके बाद कृष्ण ने उसको बहुत प्यार से समझाया, उसको बहुत कुछ करके समझाया, लेकिन फिर भी पुत्र मोह छोड़ ही नहीं पा रहे थे। इतना व्याकुल हो गए थे वो किसी का बात पे असर नहीं हो। लास्ट में श्री कृष्ण डिसाइड किया कि तुमको अभिमन्यु से मिलना है, बोलो तुमको मिलना है। तो कौन बाप नहीं चाहेगा कि मेरा अपना बेटा से मिले, जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, दिन भर रो रहा हूँ। ठीक, तो अर्जुन रेडी हो गया कि हाँ हमको मिलना है अपने बेटा से। तो कृष्ण अर्जुन का हाथ पकड़े और डायरेक्ट ऊपर ले गए स्वर्ग। स्वर्ग में बहुत सारे बच्चे हैं, ये वो आदमी का कमी नहीं है, कहीं भी पृथ्वी में भी कमी नहीं है, स्वर्ग में भी या नरक में भी कमी नहीं है। तो वहाँ पर स्वर्ग में अभी अभिमन्यु बच्चा था, वो कंचा खेल रहे थे। तो ये देख के बहुत खुश हो गए अर्जुन कि मेरा बेटा अभिमन्यु ये कंचा खेल रहा है, बहुत खुश हो गए। ठीक, तो उसने आवाज लगाई, हे अभिमन्यु बहुत बार आवाज लगाई, लेकिन अभिमन्यु उसका कान पर असर ही नहीं हुआ। उसकी तरफ ताक भी नहीं रहे, तो वो अपने खेल में मग्न था। बहुत ताक लगाने के बाद जब श्री कृष्ण अभिमन्यु से बोलते हैं कि अभिमन्यु तुम्हारा पिताजी अर्जुन तुमसे मिलने आए, तो इधर ताक के देखते हैं, अर्जुन को ताक के देखते हैं अभिमन्यु। अरे तुम यहाँ तक आ गए। खूब इतना खरी खोटी अभिमन्यु ने अर्जुन को सुनाई कि देखो हम तुम्हारा लाइफ से दूर होना चाहते थे, तभी तो अलग हुए, नहीं तो अलग होते। हम तुमसे तंग आ चुके थे। ठीक, तो आप भले ही आप मेरे इस जन्म में पापा थे, लेकिन मैं 5 जन्म से तुम्हारे पापा बनना होता, 5 जन्म से तुम्हारे पापा बनाता है। तुमसे तंग आ चुके थे, इस कारण से तुम हमको जल्दी स्वर्ग में भगवान ले आए उठा के। आपको क्या लगा कि हम युद्ध में मारे गए तब आए? हम तंग आ चुके थे, मेरा आत्मा बोल रहा था कि नहीं रहना है तुम्हारे साथ, इस कारण से हम आ गए। इतना खरी खोटी सुनाई, इतना बेइज्जत, बोलो कि जाओ तुमसे नहीं मिलना है। तुम्हारे जैसा लड़का को तुम मेरा एक बार पापा बना तो तुम मेरे इतना व्याकुल, एक बार पापा बना, हम तुम्हारा 5-5 बारी में पीढ़ी में पापा बने हैं।
फिर भी हमको कोई व्याकुल नहीं। तुम एक बार हम क्या मरे कि तुम यहाँ तक आगे पीछे पीछे, कैसे आदमी हो तुम? अपना जीवन जीने चाहिए ना, मेरे पीछे आने का क्या जरूरत है? इतना डांटा अभिमन्यु ने, इतना डांटा। उसके बाद अर्जुन का दिमाग ठंडा हुआ। उसके बाद बोला, कृष्ण के पास आए, बोला कि चलो वासुदेव, बोला कि मिल ले अपने बेटे से, हो गई तसल्ली पूरी? बोला हाँ हो गई, जिसका जरूरत था हो गई, मुझे आज सीख मिल गई। उसके बाद अर्जुन डायरेक्ट आए, पृथ्वी लोक आए। उसके बाद तो उसने मोह, पुत्र मोह का त्याग कर दिया, पुत्र मोह का त्याग कर दिया। वो मोह तो बोला जाता है कि मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जिसने मोह पाल के रखा है किसी के प्रति, हो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, मम्मी पापा हो, बेटा बेटी हो, कोई चीज में यदि मोह त्याग कर रखा है, मोह पाल के रखा है, तो उससे बड़ा कमजोर इंसान नहीं हो सकता कोई। तो मोह बहुत खतरनाक चीज होता है। मोह आपको कमजोर बना देती। किसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति मोह नहीं होता, भले मम्मी पापा हो, बेटा बेटी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, उसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। जिस दिन भी आपके सामने मोह आ गया तो आप पतन की ओर जाइए, कभी उन्नति नहीं कर पाइए। काहे कि मोह, जिनके प्रति मोह रहेगा वो आप अच्छा नहीं सोच सकते। इस कारण से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इस कहानी के, कि कभी भी किसी के प्रति मोह मत कीजिए। मोह रखिएगा, हाँ ज़्यादा दोस्ती, ज़्यादा बातचीत, किसी के साथ ज़्यादा दिन तक अटैचमेंट रहेगा तो मोह तो होगा ही, लेकिन हाँ अपने आप को तसल्ली दे दीजिए कि हाँ सफ़र इतना ही दूर, इसके साथ इतना ही दिन तक सफ़र था मेरा। ठीक, बस जय हिंद दोस्तों। इस कहानी से ऐसी मिलता।